हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे सिंदूर ऑपरेशन के नायिका सोफिया कुरैशी, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने एक ऐसा टिप्पणी किया है, क्या उसे इतना नहीं समझ में है कि जिसे पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है इस टाइम, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और आज उन्हीं के ऊपर ऐसा टिप्पणी करना कितना गुनाह हो सकता है, आप समझ रहे हैं। और बीजेपी के हैं विजय शंकर शाह, जो मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। तो आइए उसी पर हम जानते हैं कि इनका विचार क्या है, बृजेंद्र गुड्डू जी का सोफिया कुरैशी को लेकर के और विजय शंकर शाह के बयान को लेकर के। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आप हमारे यहाँ आए और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय भीम, जय समाजवाद। तो आप जो क्वेश्चन किए हैं कि सोफिया कुरैशी जी के ऊपर, तो हमें तो सबसे पहले मैं उनको सलाम करता हूँ और हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसी बेटियाँ जन्म ली। जो हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि नेहा सिंह राठौर जी जो केवल सरकार से सवाल करती हैं, केवल सवाल पूछी थी और कोई ऐसी भावना नहीं वो बोली थी जिससे देशद्रोह का केस लगाया जाए उनके ऊपर, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। और आज वहीं इस तरह का बयान कि मैं भी न्यूज़ के माध्यम से भी आज देखा हूँ, छोटी न्यूज़, गोदी मीडिया पे नहीं दिखा है, छोटा न्यूज़ चैनल पे। हाँ, इसलिए जानते हैं गोदी मीडिया ये सब दिखाती नहीं है, जहाँ पे भाजपा की बुराई हो ना। तो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शंकर शाह, जहाँ पे सरकार भाजपा की है, जो क्या बोले हैं कि आतंकवादियों की बहन शब्द का प्रयोग सोफिया कुरैशी के लिए किए हैं। बड़ी चीज गरिमा की जो बात हुई, देश की गरिमा का सवाल है भैया, यहाँ पे राष्ट्र का सवाल है। जो हमारी सोफिया कुरैशी हमारी बहन कितनी बेबाकी से इतना बड़ा ऑपरेशन को ऑपरेट किया, जो पूरा विश्व को समझ में नहीं आया कि कितना इसमें इस तरह की हमारी सेना ने इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान में जाके अटैक किया और फिर कोई भी हताहत नहीं हुआ और सुरक्षित अपने देश में सभी लोग लौट आए। अपने देश में रहते हुए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दी। उस बहन के लिए इस तरह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और जब इस देश के मंत्री लोगों का इस तरह का बयान है, जब इस तरह के मंत्री लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो और आम जनता का क्या होगा। अगर एक कोई गरीब होता, अगर थोड़ा सा अगर टिप्पणी कर दिया होता ना, तो उसको पुलिस घसीटते हुए ले कर जाती। लेकिन सोचिए, जो प्रदेश में जो सरकार में बैठे हैं, जिनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जी, जो विकास की बातें करते हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, उनके मुंह से ये सब बातें कहाँ तक शोभा दे रही है। शायद तो ये नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके परिवार में या उनका लड़का या कोई भी उनके संपर्क का जो होगा फौज में नहीं होगा। ये तो बात सही है, ये तो बात भाई भाजपा वाले देखिए, हमारे सेना की कद्र कभी नहीं हो जानी। अगर वो कद्र जाने होते तो सेना को हमारा जो हक अधिकार था, जो 4 साल का उनको नौकरी देके 4 साल की नौकरी दे दिए, जो उनको हमारी सेना को 4 साल की नौकरी, जो हमारी सेना को अग्निवीर बना दिए। आज जो तो ये लोग कभी हमारी सेना को सम्मान नहीं दिए, तो निश्चित आप इतिहास देख लीजिए। हाँ, भाजपा वाले सेना को कभी सम्मान नहीं दिए हैं। आज बताइए, ये इस तरह का शब्द जब ये लोग बोल रहे हैं, तो क्या समाज में क्या किस तरह का संदेश जाएगा। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। ये हमारे देश के लिए मांग भी करते हैं आप। हाँ, जिस तरीके से अरे भाई, ये तो है ही, हम तो जानते हैं कि उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। कहे नहीं होगा? अरे कौन करेगा, हम आप करेंगे। जब आर्टिकल 14 के अनुसार नेहा के ऊपर केस हो सकता है। नेहा के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग आप बैठे हैं यहाँ पे, हमारे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं होगा। हमारे आपके लिए कानून कुछ नहीं करेगा। मंत्री जी है ना, वो मंत्री हैं, उनकी सरकार है प्रदेश में। यानी आपके कहने का मतलब है कि कानून नियम जो है, हमारे देश के कानून और नियम सिर्फ गरीबों के लिए है और मजदूरों किसानों के लिए, नेताओं के लिए नहीं है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अब तक कोई गरीब रहता न, तो आप देखते, मैं
मैं दिव्यांग हूँ, पैर से दिव्यांग हूँ, शारीरिक रूप से मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन आज मुझे इस फील्ड में उतरने का कारण क्या हुआ, मैं भी देखा इस समाज में सबसे दबे कुचले वर्ग सबसे ज़्यादा उपेक्षाएं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई हताहत है तो सबसे निचला पायदान का व्यक्ति। तो तब जाके मुझे ये सब आज मैं नहीं अगर चुप हो गया तो जो भी आज हमारे दिव्यांग भाइयों का हक अधिकार है वो भी चला जाएगा। तो ये सरकार सभी को केवल बस भाजपा ने अपने जितने भी कानून नियम ढंग सब गरीबों के लिए हैं और इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। यही तो मैं प्रश्न करता हूँ कि इनके ऊपर देशद्रोह लगा कि नहीं लगा, ये तो मुझे पता अभी नहीं है, लेकिन जैसे उम्मीद मुझे कम है कि कोई इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ नहीं होगा, वो न मीडिया पर भी नहीं चलेगा। वो तो आप जैसे छोटे मोटे मीडिया वाले बेचारे यूट्यूबर हैं जो दिखा देते हैं सब, हम लोगों को भी जानकारी मिल जाती है, नहीं तो ये सब कहीं पता चलने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, इस तरह की बातें बहुत ही शर्म की बात है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। यह एक किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? ये धर्म देखकर बोलने वाले लोग हैं, ये जाति देखकर बोलने वाले लोग हैं, ये धर्म और जाति देखकर ये लोग राष्ट्रवाद तय करते हैं। ये अगर कोई अन्य बिरादरी का रहेगा, अन्य वर्ग से रहेगा, इसमें नहीं राष्ट्रवाद नहीं दिखाई देता है। तो आपके कहने का मतलब है सूफिया कुरैशी जो है मुसलमान जात से आती हैं, आखिर मैं क्या मुसलमान संप्रदाय से आती हैं, आखिर उनके लिए आतंकवाद। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तान वालों के साथ। मौलाना अब्दुल कलाम का देश है, ये वीर अब्दुल हामिद का देश है, यह एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, जिन्हें कितना पाकिस्तान के द्वारा लालच दिया गया, आप हमारे लिए काम करिए, ये करिए, लेकिन कभी नहीं हो गए। अगर उन्हें इस राष्ट्र से प्रेम नहीं रहा होता तो क्या वो अग्नि 5 जैसी मिसाइल बना कर देते हो आज? तो हमें इन सब बातों पे नहीं जाना है। अगर आज जो ये बातें बोले हैं इससे हमें बहुत ही गहरा ठेस पहुंची ये बात, इसलिए कि हमारी सेना हमारे लिए सबसे बड़ी है। आज सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाई है इससे हम लोग बहुत खुश हैं, इससे बहुत हम लोग खुश हैं और कहीं पर भी इनके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा यही है, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि हमारी सेना के सम्मान में कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही हम लोगों को मतलब बर्दाश्त से बाहर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनके विचारों को सुना और समझा भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, क्या सूफिया कुरैशी के साथ ये अन्याय हो रहा है कि नहीं? क्या हमारा देश हमेशा जात संप्रदाय से बंधा रहेगा? ये जो वर्तमान सरकार जो कर रही, जो ये विजय शंकर प्रसाद शाह जो है, ऐसा बयान करना क्या उचित है? जब भारत युद्ध पे था, हमारा देश जब युद्ध लड़ रहा था, तो सबकी निगाहें सिर्फ किस पर थी? सूफिया कुरैशी के विमान पर थी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।